इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका ATN उदयपुर न्यूज के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। बीकानेर और धौलपुर से भारी मात्रा में उदयपुर पहुंचा नकली मावा। DST ने 3 ठिकानों से बरामद किया 4000 किलो मिलावटी मावा। राजसमंद में उपचुनाव की तस्वीर हुई साफ। भाजपा ने दीप्ति माहेश्वरी तो कांग्रेस से तनसुख बोहरा पर खेला था। कोरोना के डर से होली के रंग हुए फीके। आधी रेट में रंग, गुलाल और पिचकारी बेचने पर मजबूर व्यापारी। और उदयपुर को स्वास्थ्य सेवाओं में मिली एक और सौगात। CM गहलोत ने ऑक्सीजन प्लांट के साथ 3 मशीनों का किया ऑनलाइन लोकार्पण। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं राजसमंद में साफ हुई उपचुनाव की तस्वीर की। पूर्व कबीना सेवक किरण माहेश्वरी के निधन के बाद राजसमंद विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा ने सहानुभूति दांव खेलते हुए किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने तनसुख बोहरा पर विश्वास जताते हुए टिकट दिया है। ऐसे में लंबे समय से चल रही सभी अटकलों पर प्रत्याशी की घोषणा के साथ विराम लग गया। आगामी उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा के लिए राजसमंद सीट पर दोनों ही पार्टियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन दिवंगत सेवक किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी को भाजपा से और कांग्रेस से तनसुख बोहरा को टिकट मिलने के बाद सभी समर्थकों में खुशी की लहर है। मेवाड़ के कद्दावर नेता कटारिया और विधायक किरण माहेश्वरी का मनभेद किसी से छुपा नहीं था। ऐसे में दीप्ति के समर्थकों की बात मानते हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मेवाड़ की भाजपा किसी एक नेता की जागीर नहीं है। भाजपा ने राजसमंद से सहानुभूति का दांव खेलते हुए कांग्रेस को चुनौती दी है। वहीं दीप्ति ने भी अपनी मां किरण माहेश्वरी के पदचिन्हों पर चलते हुए ही इस चुनावी रण में चारभुजा नाथ के दरबार में माथा टेक कर हुकार भरी है। दीप्ति माहेश्वरी को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद वह कार्यकर्ताओं के साथ शुक्रवार को चारभुजा जी के दरबार पहुंची तथा चारभुजा जी के श्रृंगार झांकी के दर्शन किए। पुजारी मांगीलाल बगड़वाल ने माला भेंट करते हुए चरणामृत देकर तिलक लगाया और जीत का आशीर्वाद दिया। कुंभलगढ़ की महिला मोर्चा की मंडल उपाध्यक्ष गोपीबाई गुर्जर ने माहेश्वरी को चूनर ओढ़ाकर स्वागत किया। उदयपुर जिला स्पेशल पुलिस टीम ने होली के एक दिन पूर्व अब तक की सबसे बड़ी छापेमार कार्रवाई करते हुए करीब 4500 किलो नकली मावा पकड़ा है। त्योहारों से पूर्व बड़ी मात्रा में बीकानेर और धौलपुर से उदयपुर पहुंचने वाले नकली मावे की खेप जब्त करते हुए आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं शहर से सटे रामा गांव में नकली मावा बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारते हुए आरोपी दूल्हे सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया। जिला स्पेशल पुलिस को सूचना मिली कि नकली मावे की बड़ी खेप निजी ट्रैवल से उदयपुर पहुंच रही है, जो शहर में विभिन्न मिठाइयों की दुकान पर सप्लाई होनी है। इस पर अलसुबह DST हेड डॉक्टर हनवंत सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में टीम ने उदियापुर स्थित लेक्सिटी ट्रैवल्स पर दबिश दी और वहां पहुंची बस में छापा मारा तो करीब 2.5 टन नकली मावा और रसगुल्ले बरामद हुए। पुलिस ने 2500 किलो नकली मावा जब्त करते हुए मावा लेने पहुंचे व्यापारी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं कार्रवाई के दूसरे चरण में धानमंडी थाना क्षेत्र में काली बावड़ी स्थित लक्ष्मी मावा व दूध भंडार पर छापा मारते हुए 500 किलो के अधिक मावा जब्त किया गया। DST हेड डॉक्टर हनवंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव प्रचार के निर्देशों के बाद त्योहारी सीजन में मिठाइयों की बिक्री को देखते हुए नकली मावे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें DST टीम को बाहरी क्षेत्रों से नकली मावा उदयपुर पहुंचने की सूचना मिल रही थी। शनिवार को शहर में छापेमार कार्रवाई करते हुए उदयपुर पर लेक्सिटी ट्रैवल्स की बस में 2500 किलो और धानमंडी क्षेत्र में काली बावड़ी स्थित लक्ष्मी मावा एवं दूध भंडार से 500 किलो से अधिक नकली मावा पकड़ते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शहर में 2 ठिकानों पर दबिश देने के साथ ही पुलिस को सुबह करीब 9 बजे तक ही 3000 किलो नकली मावे को पकड़ने में सफलता मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी स्पेशल टीम के कदम नहीं रुके और रामा गांव में दूल्हे सिंह की फैक्ट्री में पहुंचे तो करीब 1500 किलो नकली मावा मिला।
जिसे उसी फैक्ट्री में बनाया जा रहा था। पुलिस ने होली से एक दिन पूर्व कार्रवाई करते हुए करीब 4500 किलो नकली मावे की जब्ती के साथ लक्ष्मी मावा एवं दूध भंडार से नाथूलाल पटेल के साथ दूल्हे सिंह और ट्रेवल्स पर मावा लेने आए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इस बड़ी कार्रवाई में डीएसटी हेड डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल सुखदेव सिंह, प्रहलाद पाटीदार, रविंद्र तपेंद्र, उपेंद्र, अनिल, फिरोज खान और रामनिवास की विशेष भूमिका रही। स्पेशल टीम की कार्रवाई के बाद फूड इंस्पेक्टर धानमंडी थाने पहुंचे और मावे का सैंपल लेते हुए जांच के लिए लेबोरेटरी भेजे गए हैं। आज होली के त्यौहार के मद्देनज़र डीएसटी टीम को सूचना मिली कि बीकानेर से नकली मावा बसों के जरिए उदयपुर आ रहा है, जिस पर सुबह जल्दी डीएसटी टीम द्वारा लेक सिटी ट्रेवल्स की बसेज हैं उनको चेक किया गया। उदयपुर पर करीब 122 टीन, प्रत्येक टीन में 20 किलो, करीब 2500 किलो जो मावा है, नकली मावा। मैं 3 मुलजिमान जो मावे को लेने के लिए आए थे उन्हें पकड़ा है। इसके अतिरिक्त धानमंडी स्थित काली बावड़ी पर जो मावे की दुकान है वहाँ पर भी सूचना मिली कि खजुराहो से जो ट्रेन आती है मॉर्निंग में, धौलपुर से नकली मावे की खेप आ रही है, जिस पर करीब 500 किलो जो नकली मावा है लक्ष्मी मावा दूध भंडार धौली बावड़ी धानमंडी से मैं मुलजिम के पकड़ा है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। जी सर, प्रारंभिक पूछताछ में मालूम चला है कि बेसिकली जो बीकानेर से जो मावा आया है, ये मावा आने के बाद में अलग अलग डिब्बों के अंदर पैक रहता है और जो शहर के जो विभिन्न व्यापारी हैं उनके पास तक जो है वो पहुंचाया जाता है। इतनी बड़ी खेप इसलिए आई है स्पेशली क्योंकि होली का त्यौहार है और इस होली के त्यौहार में मावे की मिठाइयाँ बहुत अधिक बनती है, अतः उस मावे को उन मिठाइयों में खपाने के लिए ये आया था। और धौली बावड़ी पे जो मावा आया है वो स्पेशली खजुराहो जो ट्रेन आती है उसके द्वारा धौलपुर ज़िले से आया है और यह भी जो स्थानीय लेवल पे जो मिठाई की दुकानें आदि हैं उन तक पहुंचाया जाना था। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? जिस तरह धानमंडी से सूचना प्राप्त हुई और इनके कॉल करने पर हम यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ इनके द्वारा रिटेन किया हुआ मावा रखा पाया, इसमें से हमें तहरीर दी गई नमूना लिया जाए। इसके तहत हमने नमूनीकरण की कार्रवाई की है, जिसके नमूने लैब में भेजेंगे और जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर अगली कार्रवाई। क्या लग रहा है, प्रथम दृष्टया मावा में कुछ मिलावट है या नहीं? नहीं, हमने अभी शंका के आधार पर लिया है, रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर ने इस बार होली के रंग फीके कर दिए हैं। बाजारों में हर साल लगने वाली रंगों और पिचकारियों की दुकानों की रौनक भी गायब हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि इस वर्ष त्योहारों से पहले आई कोविड की गाइडलाइन से रंगों और पिचकारियों की बिक्री पर खासा असर पड़ा है। हर बार जिस तरह से बिक्री होती है वैसे इस बार नहीं हो पा रही है। ऐसे में नया माल ना के बराबर ही मंगवाया है और जो माल पड़ा है उसे भी आधी रेट पे बेचा जा रहा है। हालांकि छोटे बच्चों की जिद पर उनके पेरेंट्स रंग पिचकारी दिला रहे हैं। इधर होलिका दहन में काम आने वाली सेमल की लकड़ी और चारे की भी कोई खास बिक्री नहीं हुई है। शहर के आसपास गांवों से बिक्री करने आए ग्रामीणों ने बताया कि इस बार हर साल की तुलना में बिक्री कम हुई। हमेशा जैसे पिछले साल की बीमारी वापस चालू हो गई है, पर ठीक है, बढ़िया नहीं कह सकते हैं, पर ठीक है, त्यौहार तो हर कोई मनाएगा। किस तरह की हो रही है? गिराकी तो अभी शुरुआत देखो, अभी 2 दिन है, गिराकी का टाइम तो अभी आया है। फिर भी उम्मीद तो क्या? हाँ, उम्मीद तो है थोड़ी, क्योंकि बच्चों का जो होली का त्यौहार होता है, दुरेली तो बड़ों का त्यौहार है, तो होली के हिसाब से जो हमारा पिचकारी का धंधा है तो हमें आस है कि ठीक चलेगा। तो सरकार ने तो रोक लगा दी है, लेकिन कुछ फर्क पड़ा क्या इस पर गिराकी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ने रोक लगाई है, लेकिन त्यौहार ऐसी चीज़ है कोई रुकता नहीं है। उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद है। ठीक है, ये त्यौहार तो क्या सालाना त्यौहार है और त्यौहार ही ऐसा है, मतलब मिलनसार त्यौहार है, मिलने का त्यौहार है, इसलिए थोड़ा क्रेज है। किस तरह का मतलब पिचकारी इस बार मार्केट में आई है और कौन सी है? नहीं, ऐसा है कि नई खरीदारी तो इतनी नहीं हो रही है, मतलब होलसेल वालों की, और जो माल पड़ा है वही निकालने का कोशिश कर रहे हैं। बच्चों की कौन सी खास करके? अब बड़ी पिचकारी आजकल तो 1000 वाली तो 500 में बिक रही है, और पहले वाली रेट तो मिल नहीं रही है, तो इसलिए माल खाली करने के हिसाब से कम मार्जिन में धंधा कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बिजनेस की स्थिति सारे वर्ल्ड में यही हालत है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज़। झीलों
की नगरी उदयपुर है एक खूबसूरत शहर और राजस्थान का गौरव। एक ऐसा शहर जो खूबसूरती के लिए है मशहूर और इसी शहर के बीचों बीच पंचवटी में इस्कॉन सेंट्रल कॉम्प्लेक्स लेकर आए हैं आपके व्यापार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रन करने के लिए नए आयाम। 5 मंजिला इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है 500 से 1500 स्क्वायर फीट तक के ऑफिस और 300 से 1000 स्क्वायर फीट के शोरूम। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अपने व्यापार को दीजिए एक्स्ट्रा एंड मॉडर्न फैसिलिटीज और ले जाएं उसे ऊंचाइयों की ओर। आज ही बुक करवाएं अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए आपका व्यापारिक आशियाना, ऑफिस व शोरूम। Our address ISKCON Central Commercial Complex 34/110 Panchvati near Royal Motors, Udaipur, Rajasthan. Contact at 992-884-4220. अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। बालकनी व हॉल के लिए विभिन्न प्रकार के झूले उपलब्ध हैं। बेटी के विवाह के लिए विशेष पैकेज, डबल बेड, गद्दा व तकिए मात्र 15,500 में। डबल बेड, गद्दा, तकिया, अलमारी व ड्रेसिंग टेबल मात्र 29,500 में। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल अस 8233206262। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक,
रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज। होली के शुभ अवसर पर अजय फर्नीचर पर विभिन्न तरह की पिचकारियां, हर्बल गुलाल व आकर्षक होली मास्क उपलब्ध है। होली विशेष ऑफर 500 की खरीद पर 2 होली मास्क फ्री। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराणा भोपाल चिकित्सालय के ब्लड बैंक में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और स्वैच्छिक रक्तदान के जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में गैर सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, सर्वधर्म और जाति के संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल और डॉक्टर आरएल सुमन मौजूद रहे। ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर संजय प्रकाश ने बताया कि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सभी स्वैच्छिक रक्तदान में जागरूक हों और अधिक से अधिक रक्तदान करें। आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका कि मुख्य बिंदु थे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और स्वैच्छिक रक्तदान को कैसे प्रोत्साहित करें और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पब्लिक के अंदर प्रसारित करें। पब्लिक के अंदर जितना प्रसार होगा हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और स्वैच्छिक रक्तदान के लिए, उतना ही इन बीमारियों का जल्दी पता पड़ पाएगा और उसका निदान और उपचार भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो स्वैच्छिक रक्तदान में बढ़ावा मिलेगा तो इन्हीं पेशेंट के लिए वो काम आ सकेगा। ये बैठक करी गई किन किन के साथ? इस कार्यशाला में जो आयोजन किया गया है उसमें जितने भी रक्तदाता समूह हैं, विभिन्न मीडिया पर्सन्स हैं, विभिन्न जैसे थैलेसीमिया सोसाइटी है, हीमोफीलिया सोसाइटी है और सामाजिक संगठन है, इन सबको मिला के ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिससे कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो सके। उदयपुर में स्वास्थ्य सेवाओं में एक और नया आयाम जुड़ गया है। सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में 3 नई मशीनों सहित ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन लोकार्पण किया। एमबी हॉस्पिटल में 4 सोनोग्राफी मशीन और फ्लो साइटोमेट्री मशीन का लोकार्पण किया, जिससे संभाग के अलावा आसपास के राज्यों से आने वाले रोगियों को भी जांच की सुविधा मिलेगी। टीबी हॉस्पिटल में 1,79,00,000 की लागत से स्थापित एंड्रो अल्ट्रासाउंड मशीन का लोकार्पण किया, जिससे फेफड़ों में संक्रमण रोगों का पता लगाया जा सकेगा। एमबी हॉस्पिटल में तरल ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की भी स्थापना हो चुकी है। शनिवार को इस वर्चुअल उद्घाटन में सीएम अशोक गहलोत और चिकित्सा सेवक रघु शर्मा ने ऑनलाइन जुड़कर लोकार्पण किया। वहीं जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा, एमबी हॉस्पिटल अधीक्षक, सांसद अर्जुन लाल मीणा के साथ ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और कई अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज झीलों की नगरी और महाराणा प्रताप की धरती उदयपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने दी है। लगभग 302.5 लाख रुपये का शिलान्यास और लोकार्पण हमारे यहाँ उदयपुर महाराणा भोपाल चिकित्सालय में और टीबी हॉस्पिटल में, जैसे 4G का इंस्ट्रूमेंट आया है, दूसरा ऑक्सीजन के पूरा प्लांट लगा है। इस तरह से 4 इंस्ट्रूमेंट हमारे इस जिले को मिले हैं। गर्मी में पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था के लिए भिलवाड़ा में श्री महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क पानी की टंकियां वितरित की गई। इसके लिए उन्होंने 300 से अधिक पानी की टंकियां बनवाई हैं। श्री महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान के सहमंत्री अतुल बाफना ने कहा कि गर्मियों में मुख्य पशुओं के लिए गर्मी में पानी की व्यवस्था हो सके, इसके लिए हम पिछले कई वर्षों से पानी की टंकियां बनवाते आ रहे हैं। इस बार भी हमने 300 पानी की टंकियां बनवाई है, जिसमें से शनिवार को 50 टंकियां लोगों को वितरण कर रहे हैं। आज श्री महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान द्वारा पिछले कुछ वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा को हमने आगे कंटिन्यू किया है। मूक पशुओं के लिए अच्छे पानी की व्यवस्था हो सके, पीने के पानी की व्यवस्था हो सके, क्योंकि आने वाले महीने गर्मी से भरे हैं। ऐसे समय में पशुओं को पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान
प्रतिबद्ध है पशुओं की सेवा करने के लिए, इसलिए टंकियों को बांटने का प्रावधान रखा गया है। पहले फेज़ में लगभग हम 50 से ज़्यादा टंकियाँ वितरण करने की इच्छा रखते हैं। टोटल 300 टंकियों का हमने शहर भर के लिए प्लान किया है कि पूरे शहर में लगभग 300 टंकियाँ हम लोग वितरित कर सकें, ताकि भिन्न भिन्न प्रमुख स्थानों के ऊपर में जहाँ भी पशु पक्षी इकट्ठे होते हैं वहाँ पर उनके पीने के पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। सन सिटी साकरोदा उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद। जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी, फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वन्य जीवों और सांपों के रेस्क्यू में सबसे आगे रहने वाले चमन सिंह ने अपना 50वां जन्मदिन परिवार और सहयोगी के साथ ब्लड बैंक में रक्तदान करके मनाया। चमन सिंह अब तक 50 बार रक्तदान कर चुके हैं और अभी तक 50,000 से अधिक सांपों को रेस्क्यू करके वन्य अभयारण्यों में छोड़ा है। चमन सिंह ने बताया कि हमेशा पर्यावरण प्रेमी रहे हैं और सांपों और वन्य जीवों को पकड़कर वन्य प्राणी अभयारण्य में छोड़ा है और उनके 50वें जन्मदिन पर 50वीं बार अपने पूरे परिवार के साथ रक्तदान किया है। पिछले काफ़ी समय से मैं ब्लड डोनेट करता आ रहा हूँ। इस बार मेरी उम्र जो है 50 साल हुई है और 50वीं बार रक्तदान कर रहा हूँ और 50,000 जो मेरे है एनिमल्स मैंने रेस्क्यू करके और उनको आपातिक आपदा क्षेत्र में छोड़ा है। आज मेरा पूरा परिवार जो है वो देहदानी है और पूरा परिवार, मेरी मदर, मेरी मिसेज, मेरी बच्ची और मैं खुद स्वयं ब्लड डोनेट करेंगे और साथ ही मेरे साथ जो वॉलंटियर्स काम करते हैं, दिन रात एनिमल्स रेस्क्यू करते हैं, वो लोग भी जो है आज ब्लड डोनेट करेंगे। तो टोटल हम 10 जने ब्लड डोनेट करेंगे। आज हमारे ग्रुप के साथी भाई चमन सिंह जी की 50वीं वर्षगांठ है और मुझे खुशी है कि 50वीं बार रक्तदान कर रहे हैं। उसके साथ साथ 50,000 सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं। साथ ही आज जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जितने यूनिट, कम से कम 11 यूनिट का हमने लक्ष्य रखा है,
लेकिन उससे भी ज़्यादा यूनिट होने की संभावना है। और ये सारे जो ब्लड होगा वो थैलीसीमिया के जो बीमार हैं उनके लिए हम डोनेट करेंगे। मेरी चमन सिंह जी को आज के दिन जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको विश्व लेवल पर जो अवार्ड मिला है इस तरह और भी कई अवार्ड से इनको नवाजा जाए, क्योंकि उदयपुर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सांपों के लिए और वन्य जीवों के लिए जो कार्य किया वो बहुत सराहनीय है। उदयपुर देहात कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार को SIRT में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर पार्टी के नवनिर्वाचित प्रधान, उप प्रधान, नगर पालिका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, नगर निकाय के पार्षदों का सम्मान किया गया। इस मौके पर देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला, CWC सदस्य रघुवीर सिंह मीणा, पूर्व सेवक मांगीलाल गरासिया, पूर्व विधायक बसंती मीणा, इंटक नेता जगदीश राज श्रीमाली, पूर्व जिला प्रमुख, युवा नेता विवेक कटाला सहित कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला ने बताया कि होली मिलन समारोह के साथ सम्मान कार्यक्रम भी रखा गया। इसके अलावा आगामी उपचुनावों के बारे में भी चर्चा की गई। जो हमारे जनप्रतिनिधि, पंचायत राज के पंचायत सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद सदस्य और नगर पालिका के अध्यक्ष और पार्षद, इन सबका सम्मान समारोह रखा गया है। तो होली मिलन भी है, इसलिए हम ये आयोजित लंबे टाइम से हो नहीं पाया था। कोरोना का काल था, अभी भी कोरोना का काल है, इसके लिए हमने जो कोरोना की गाइडलाइन पालना करते हुए जनप्रतिनिधि का मान सम्मान करने के लिए हमने एकत्रित किया। और उपचुनाव भी है, वल्लभ नगर की डेट नहीं आई, जहाँ भी बार उपचुनाव हो रहे हैं उनमें भी हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत मेहनत से लगे। और जो मोदी सरकार के जो जिस देश के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस के और खाद्य पदार्थ के दाम बढ़े हैं, तो हम आम जनप्रतिनिधि के माध्यम से आम जनता को इसलिए जानकारी लाएं कि मोदी जी ने जो झूठ बोल के सत्ता हासिल की है, आज देश के हालात क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आने वाले समय के अंदर धरना प्रदर्शन हो, और जो पेट्रोल डीजल जो महंगाई हो रही है उसके लिए भी हम लोगों से आह्वान करेंगे कि जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता को बताएंगे कि सरकार ने धोखा किया। शहर में भाजपा महिला मोर्चा की महिला नेत्रियों ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा एवं मानवाधिकार आयोग के सदस्य जस्टिस श्री PC पंत से मुलाकात करते हुए राजस्थान में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार जैसे गंभीर विषय पर चर्चा की। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अलका मुंद्रा ने कहा कि आज भाजपा की महिला नेत्रियों ने शिष्टमंडल ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा एवं मानवाधिकार आयोग के सदस्य जस्टिस श्री PC पंत से मिलकर राजस्थान में महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर कार्रवाई हेतु निवेदन किया। श्रीमती शर्मा ने भी माना कि राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अपराध व बलात्कार चिंताजनक है और उन्होंने राज्य सरकार को इस विषय पर कई पत्र लिखे, परंतु जवाब नहीं दिया गया। इस शिष्टमंडल में भाजपा की राष्ट्रीय सेवक अलका गुर्जर, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अलका मुंद्रा, सांसद जसकौर मीणा, प्रदेश महासेवक एवं सांसद दिया कुमारी, सांसद रंजीता कोहली, विधायक अनीता भदेल, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज शामिल रहे। और एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। बीकानेर और धौलपुर से भारी मात्रा में उदयपुर पहुंचा नकली मावा। DST ने 3 ठिकानों से बरामद किया 4000 किलो मिलावटी मावा। राजसमंद में उपचुनाव की तस्वीर हुई साफ। भाजपा ने दीप्ति माहेश्वरी तो कांग्रेस से तनसुख बोहरा पर खेला था। कोरोना के डर से होली के रंग हुए फीके। आधी रेट में रंग, गुलाल और पिचकारी बेचने पर मजबूर व्यापारी। और उदयपुर को स्वास्थ्य सेवाओं में मिली एक और सौगात। CM गहलोत ने ऑक्सीजन प्लांट के साथ 3 मशीनों का किया ऑनलाइन लोकार्पण। ATN उदयपुर न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबिसा को और खबरों के लिए देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। नमस्कार।